हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये क्या होता है, किन कंडीशंस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट को करना होता है, इसमें नियर अबाउट कितना टाइम लगता है, कितनी सिटिंग्स लगती हैं और कितना खर्चा आता है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रूट कैनाल हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, जो उसकी कॉस्ट है, जिसमें अब टाइम लगता है, वो सारा अगर हम सिर्फ एक स्टेप फॉलो कर लें, थोड़ा सा अवेयरनेस ले आए, तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, टूथ को डेड होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। फ्रेंड्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दैट मीन्स दांत की जो रूट्स हैं उनके अंदर कैनाल्स होती हैं, उसके इलाज को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये कब किया जाता है फ्रेंड्स? जब टूथ डिके, जब दांत में कैविटी, जिसे हम डेंटल केरीज कहते हैं, जब वो स्टार्ट होती है। तो वो स्टार्ट कैसे होती है? जब टूथ सरफेस पे प्लाक जमता है, आप उसे रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि वो हर 12 घंटे में बनता है। तो पहला स्टेप अवॉइड करने का कि अगर आपने 2 टाइम उसे ब्रश कर लिया और उसे रिमूव कर दिया तो वो दांतों के अंदर नहीं जाएगा। तो 2 टाइम ब्रशिंग और इंटरडेंटल क्लीनिंग, दांतों के बीच में से अगर आप प्लाक को रिमूव करते हैं तो टूथ डिके को अवॉइड कर सकते हैं ना। अगर वो चला जाता है, राइट, और कैविटी स्टार्ट हो जाती है, तब इनिशियली आपको डिस्कलरेशन दिखता है, लेकिन ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखता। तो अगर आप वहां पर भी अवॉइड कर देते हैं, वो थोड़ा सा और डीप जाता है, अब आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। तो सेंसिटिविटी के टाइम पर तो सबसे पहली सेंसिटिविटी होगी वो आपको कोल्ड सेंसिटिविटी, ठंडा कुछ भी खाएंगे तो आपको बहुत तेज झंझनाहट होगी। ऐसे में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो आप जाते हैं और उसको ले लेते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अब क्या होगा, वो जो कैविटी पहले जो सेकंड लेयर पे थी इनेमल से थोड़ा सा अंदर डेंटिन पर, अब वो और डीप जाने लगती है। अब आप अगर यहाँ पर इग्नोर करते हैं तो वो अपनी नेक्स्ट लेयर पे डेंटिन में प्रॉपरली आ जाती है और इस स्टेज पर आपको हॉट सेंसिटिविटी होती है। फ्रेंड्स, जब आपको गर्म लगना चालू हो जाता है तब बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कि अभी भी फिलिंग करा लीजिए, रिस्टोर करा लीजिए टूथ को, नहीं तो वो अंदर डीपली पेनिट्रेट होते रहेगी। फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पे इग्नोर करते हैं तो रेस्टोरेशन, डेंटल फिलिंग के सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वार्म सेंसिटिविटी को आप इग्नोर करते हैं तो कैविटी अब डेंटिन से पल्प में जाना चालू होती है। तो जब वो डेंटिन से पल्प में जाती है, क्योंकि पल्प में है बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल, तब आपको शार्प शूटिंग सीवियर पेन होता है। फ्रेंड्स, आपको बार बार वार्निंग साइंस दिए जाते हैं कि अभी भी रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और कैविटी बढ़ती रहती है अंदर, और जब वो नर्व्स पे पहुंच जाती है तब सीवियर पेन होता है और तब रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अब कैविटी नर्व्स तक पहुंच चुकी है। और फ्रेंड्स, नर्व्स पूरे रूट के एंड तक हैं, राइट। तो नर्व्स को रिमूव करना होता है क्योंकि वो सब इंटरलिंक्ड होते हैं, और एक बार इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो पूरा पल्प चैम्बर से लेके रूट कैनाल पूरा हमको क्लीन करना रहता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू डू द रूट कैनाल, बिकॉज कैविटीज अब नर्व पर पहुंच चुकी हैं, पल्प चैम्बर के अंदर हैं, तो वहां पर हमें पूरे नर्व्स को रिमूव करना होता है, और वो होती हैं रूट कैनाल्स के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस स्टेज पे रेस्टोरेशन नहीं किया जाता, इधर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होता है। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पहले स्टेप में। फ्रेंड्स, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है उसे बोलते हैं प्रॉपर केरीज रिमूवल। दैट मीन्स जितने भी टूथ स्ट्रक्चर पे जितना भी केरीज है हमें वो पूरी तरीके से रिमूव करना है। जितना भी वहां पर कैविटी फॉर्म हुआ है, जितना भी डेड टूथ स्ट्रक्चर है, पहले हम वो पूरी तरीके से रिमूव करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंड्स, टूथ के अंदर एक पल्प चैम्बर होता है जहां से नर्व्स स्टार्ट होती हैं और वो नीचे रूट्स तक जाती हैं। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू द टूथ कि कौन सा टूथ है उतनी उसके अंदर रूट्स होंगी और उन रूट्स के अंदर उतने कैनाल होंगे। तो जनरली एंटीरियर टूथ में 1 या 2 रूट्स होती हैं और पीछे के दांतों में 2 या 4 या 3 ऐसे रूट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड कि इसमें कितना टाइम पीरियड लगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2 तरीकों से किया जाता है, एक कन्वेंशनल मेथड
और एक मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल मेथड में 3 से 4 सिटिंग्स लगते हैं और जो मॉडर्न मेथड है उसमें फ्रेंड्स सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, बार बार पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है एंड वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लगती है कि बार बार आप पेशेंट को पेन से गुजरना पड़े। तो व्हाट आई प्रेफर, यू शुड गिव अ लॉन्ग अपॉइंटमेंट बट उसमें आप प्रॉपर इन्फेक्शन रिमूव कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बताने जा रही हूँ कि हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स जब आप हमारे पास आते हैं और सीवियर पेन होता है आपको, तो हम सबसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं, आपको दर्द से फ्री करते हैं, राइट। तो जब आप प्रॉपरली एनेस्थाइज हो जाते हैं, वो टूथ प्रॉपर नम हो जाता है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि प्रॉपर केरीज रिमूवल, दांत में जितने भी कैविटी है उसको प्रॉपर रिमूव करें और हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर को सेव करें। जब फ्रेंड्स हमने टूथ स्ट्रक्चर को प्रॉपर प्रिजर्व कर लिया है और डेड टिश्यूज को रिमूव कर दिया है, अब हम टूथ के अंदर जाना चालू करते हैं, जिसे पल्प चैम्बर कहते हैं, और वहां पर बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। फ्रेंड्स पल्प चैम्बर के अंदर कैनाल्स होते हैं, ऑलराइट, जो रूट तक जाती हैं, रूट के टिप तक जाती हैं। तो वहां पर हम पूरे दांतों की जड़ों के अंदर जो कैनाल्स हैं, जहां पर वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, उनको हम प्रॉपरली पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। तो जब पूरी तरीके से नर्व्स, ब्लड वेसल्स रिमूव हो जाते हैं, कैनाल्स एकदम क्लीन हो जाती हैं, तो उसके बाद कैनाल्स की शेपिंग चालू होती है। फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं कि जब हम कैनाल्स लोकेट करते हैं, तब हम एपेक्स लोकेटर से चेक करते हैं कि टूथ की रूट्स की लेंथ कितनी है, तो वो भी हम फर्स्ट सेटिंग पे चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर आपका जो रूट का एपेक्स है, एंड पॉइंट है, वहां तक जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उनको पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। फ्रेंड्स जब वो पूरी तरीके से रिमूव होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एंडोमोटर मशीन होती है, जिसकी हेल्प से हम उन कैनाल्स को प्रॉपरली शेप करते हैं। फ्रेंड्स जब कैनाल प्रॉपरली शेप हो जाती हैं, उनको एक डिफाइंड शेप मिल जाती है, तो फ्रेंड्स उसके बाद कैनाल्स की फिलिंग होती है। अब इस स्टेप पे एक पॉइंट है कि क्या कि जो दांत का इन्फेक्शन अगर टूथ से बाहर नहीं गया है, तो फिर सिंगल सिटिंग फिलिंग भी होती है, और अगर दांत का इन्फेक्शन टूथ से बाहर चला गया है, राइट, तो फ्रेंड्स दैट मीन्स एपेक्स पे इन्फेक्शन है। तो आप टूथ का इन्फेक्शन तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर टूथ से बाहर बोन में इन्फेक्शन चला गया, तो फ्रेंड्स उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हमने सेम डे पर ही फिलिंग कर दी, तो आपको शार्प शूटिंग पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स वंस वी फील कि अब टूथ में बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं है, कैनाल्स पूरी तरीके से क्लीन है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम वहां पर इंट्राकैनाल मेडिकामेंट को प्लेस करते हैं। तो वो उन कंडीशन में प्लेस किया जाता है जब टूथ से इन्फेक्शन बोन में चला गया हो। तो अगर टूथ से इन्फेक्शन बोन में नहीं गया है, तो हम सिंगल सिटिंग सेम डे पर ही पूरी तरीके से रूट कैनाल को फिनिश करते हैं, क्लीनिंग, शेपिंग और फिलिंग, क्लीनिंग, शेपिंग एंड फिलिंग ऑन द सेम डे, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, राइट। और अगर टूथ से इन्फेक्शन अब बोन में चला गया, जिसे पेरियापिकल एब्सेस भी कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उस एब्सेस को हील करने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि वंस यू कंप्लीटली क्लीन द कैनाल, दैट मीन्स आपने पूरी तरीके से कैनाल से इन्फेक्शन रिमूव कर दिया है, कैनाल्स को अच्छे से शेप कर दिया है, एंड व्हाइल पुटिंग अ पेपर पॉइंट, जब आप पेपर पॉइंट को कैनाल्स में डाल रहे हैं और वो बिल्कुल क्लीन आ रही हैं, इस स्टेज पे फ्रेंड्स आई ऑलवेज प्रेफर टू पुट इंट्राकैनाल मेडिकामेंट्स, दैट मीन्स हम कैनाल्स में मेडिसिन को प्लेस करते हैं, उससे कैनाल्स की हीलिंग भी अच्छी होती है और वहां से मेडिसिन बोन पे जाती है, जिससे बोन की हीलिंग भी अच्छी होती है। फ्रेंड्स इसे करने का जो मेजर एडवांटेज आई फील कि पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता, हीलिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है, एंड आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी कैन प्लेस द कैप एंड यू कैन हैव योर फूड पीसफुली एंड नाइसली। तो फ्रेंड्स अगर बोन में इन्फेक्शन है, तो फॉर 1 or 2 weeks वी प्रेफर टू पुट इंट्राकैनाल मेडिकामेंट। हीलिंग जैसी हमें दिखना चालू होती है, उसके बाद हम फिलिंग कर देते हैं, एंड वंस वी फील कि अब वो टूथ बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है, दैट मीन्स वहां पर अब कोई भी पेन नहीं है, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, वी ऑल्सो चेक बाय टैपिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स जैसे ऐसा लगता है कि अब पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, हमें 100% कंफर्मेशन होता है, तो फ्रेंड्स उसी पॉइंट पर इसकी फिलिंग कंप्लीट कर दी जाती है और टूथ को एक शानदार खूबसूरत सा कैप दे दिया जाता है, जिससे आप जो चाहे वो खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एक बात हमेशा याद रखिए
कि जैसे इन्फेक्शन निकलता है तो पेन खत्म हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, जब तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो जाती, प्रॉपर शेपिंग नहीं हो जाती, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो जाती, तब तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। और जब तक आप उस पर प्रॉपर कैप नहीं प्लेस करवाते, तब तक वो टूथ हमेशा के लिए सेफ नहीं होता। टूथ पे कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट में उस टूथ से सारे नर्व्स को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन नर्व्स तक पहुंच जाता है। तो जब वो इन्फेक्शन नर्व्स पे पहुंच जाता है तो टूथ को पूरी तरीके से डेड कर देता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आप जब उसे प्रॉपर क्लीन करते हैं तो नर्व्स, ब्लड वेसल सब खत्म हो जाते हैं वहां से। तो अब टूथ में कोई भी वाइटैलिटी नहीं होती। दैट मीन्स टूथ अब डेड हो जाता है, नॉन वाइटल होता है। तो नॉन वाइटल टूथ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो मैस्टिकेशन, चबाने की फोर्सेस को बेयर कर सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन व्हाई इट्स मैंडेटरी कि जब हम रूट कैनाल फिलिंग कर देते हैं तो उसके बाद कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो टूथ कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। हमारी इतनी मेहनत, आपका इतना टाइम, मनी सब वेस्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसी आपको लगे फिलिंग हो गई, उसके बाद कैप को अवॉइड ना करें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी टूथ की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई आप बात जानना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।